गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। पवन, मोहम्मद, नगेंद्र, राजा, मुकेश, पुष्पेंद्र, संजीत, दीपिका, प्रीति, आलोक, आदित्य, आराधना, प्रियंका, निधि, दीपिका, मोहन, श्याम, आकांक्षा, मोहिनी, गौरव, प्रज्ञा, निखिल, मोहन, संजीत। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। पुष्पेंद्र, जीतू, आदित्य, अभय, पवन, नीरेन, नगेंद्र, चित्रंजन, चित्रेश, धर्मेश, संजीत, राजा, डिंपल, मोहित, दीपंकर, बाला, रिंकू, श्याम, गौरव, प्रिंस, राजू, सनी, हिमांशु, सुजाता, विशाल, अक्षय, तान्या, रोहित, शिव, दिव्या, सोमराज, आशुतोष, देवांश, गौरव, राम, सौरभ। बस थक गए अब तो। हाँ जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं और उसी को हम कंटिन्यू भी करेंगे। आज सैटरडे को भी आप लोगों की क्लास हो रही है क्योंकि आप लोगों की होली की छुट्टी हो रही है ढेर सारी, तो इस रीजन की वजह से आज आपको सैटरडे को भी क्लास दी जा रही है। ठीक है, क्योंकि आपका नेक्स्ट वीक ऑफ रहेगा होली की वजह से। फिर आज के बाद जो हमारी मुलाकात होगी वो नेक्स्ट मंडे को होगी। ठीक, चलिए तो पहले तो एक बार देख लेते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी, क्या क्या चीजें समझी। मेरे ख्याल से 3 लेक्चर हो चुके हैं डाइस चैप्टर के। तो सबसे पहले हमने जाना था इस चैप्टर में कि ये जो डाइस टॉपिक है ना, इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो सर 5 केसेस बनते हैं, या तो एग्जाम में 1 फिगर क्वेश्चन आएगा या फिर एग्जाम में 2 फिगर क्वेश्चन आएगा, है ना। देखो इस चैप्टर में कितने केस बनेंगे? 5 केस बनेंगे। पहला 1 फिगर क्वेश्चन, 2 फिगर क्वेश्चन, मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन, ओपन डाइस और लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 1 फिगर क्वेश्चन को सॉल्व किया। अच्छा, 1 फिगर क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया? 1 फिगर क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट है और ये क्वेश्चन नो कॉमन ट्रिक से सॉल्व होगा। किससे सॉल्व होगा? नो कॉमन ट्रिक से। इसके बाद है ना भाई, क्लास तो लाइव हो चुकी है, सबकी लाइव हो गई। फिर इसके बाद हमने 2 फिगर क्वेश्चन किए। अच्छा ये बताओ, जो 2 फिगर क्वेश्चन है उसमें टोटल कितनी ट्रिक बनती है? सर अगर मैं 2 फिगर क्वेश्चन की बात करूं तो 2 फिगर में टोटल कितनी ट्रिक्स बनेंगी? 3 ट्रिक बनेंगी। 2 फिगर में 3 ट्रिक बनेंगी, या तो नो कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, या फिर 1 कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, या फिर 2 कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। उसके बाद फिर हमने मोर देन 2 फिगर वाले क्वेश्चन किए। और अगर मैं मोर देन 2 फिगर वाले क्वेश्चन की बात करता हूं, क्लास लाइव है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने मोर देन 2 फिगर वाले क्वेश्चन किए। अच्छा, मोर देन 2 फिगर में क्या करना है? सेलेक्ट एनी 2 फिगर, सेलेक्ट दोस 2 फिगर इन विच वी कैन अप्लाई 1 कॉमन ट्रिक। वो 2 पिक्चर छांटो, वो 2 पिक्चर छांटो जिसमें हम 1 कॉमन ट्रिक का यूज कर सके। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। ये 1 कॉमन ट्रिक वाले क्वेश्चन थे। देखो 1 कॉमन ट्रिक वाले क्वेश्चन थे ये सारे के सारे। फिर हमने 2 कॉमन ट्रिक को भी सीखा था। फिर हमने 2 कॉमन ट्रिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन किए थे और वो क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट थे। फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अच्छा फिर हमने एक स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक भी सीखी थी। स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक जो नो कॉमन ट्रिक पे ही काम करती है, मतलब नो, जब कोई भी कॉमन सरफेस ना हो तभी वो स्पेशल 1 कॉमन ट्रिक अप्लाई करनी है हमें। ठीक है जी, हाँ जी। फिर हमने मोर देन 2 फिगर वाले क्वेश्चन में कुछ स्पेशल क्वेश्चन किए। हमने 2 क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन किए और फिर हमने सिंगल क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन किए। और सिंगल क्वेश्चन मार्क में बेटा टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये तीनों टाइप हमारे सामने हैं। और टोटल 33 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 33 क्वेश्चन। और आज हम पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस यानी कि खुला हुआ पासा। चौथा केस इस चैप्टर का, केस 4। ठीक है, इस चैप्टर में अभी तक हमने 3 केस किए हैं। अब हम चौथा केस पढ़ने वाले हैं, ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। यानी कि अब हम वो फिगर पढ़ेंगे जिनको फोल्ड करने पर एक बनेगा डाइस। जैसे क्वेश्चन नंबर 34, एक फिगर मैं आपके सामने बना रहा हूं, आप इस फिगर को बना लो। ठीक है, एक फिगर
मैं आपके सामने बना रहा हूं, आप इस फिगर को बनाइए और ये बताओ जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर फोल्ड होकर आपको किसकी शेप देगा? ये फिगर फोल्ड होकर आपको किसकी शेप देगा? जब आप इस फिगर को फोल्ड कर दोगे तो ये फिगर फोल्ड होकर किसकी शेप देगा? एक क्यूब। क्यूब यानी कि घन, मींस डाइस यानी कि पासा। जब आप इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होकर हमें एक क्यूब की शेप देगा, एक घन की शेप देगा, एक पासे की शेप देगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 33 में कुछ भी नहीं है, दो ऑप्शन बच जाते हैं, दोनों ऑप्शन को हमें इंडिविजुअली वहां पे रखना पड़ता है और दोनों ऑप्शन को रखकर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमारा सोल्यूशन पुराने सोल्यूशन से मैच होगा तो वो ऑप्शन सही होगा, वरना गलत होगा। पिछली वीडियो ध्यान से देखना, तब आप उस क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। ठीक है, हाँ जी, जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। जब आप इस फिगर को फोल्ड कर देंगे तो फिगर फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप लेगा। आपको बताना है वो जो क्यूब बनेगा उसमें 1 के अपोजिट क्या होगा, है ना, 2 के अपोजिट क्या होगा उस फिगर में, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा और 6 के अपोजिट क्या होगा, जो क्यूब बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा, आपको अगर मुझ पर विश्वास नहीं है कि सर ये फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप नहीं ले सकती, तो आप ये प्रैक्टिकल अपने घर पे कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल आप अपने घर पे कर सकते हैं। पेपर लेना बेटा, उस पेपर को इस तरीके से कट कर लेना। आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो भी डाइस बनेगा, आप इस फिगर को फोल्ड करते हो तो भी वो एक क्यूब की शेप लेगा। ये फिगर भी फोल्ड होकर किसकी शेप लेगा? एक क्यूब की शेप लेगा। 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, आप इस फिगर को फोल्ड करते हैं वो भी एक क्यूब की शेप लेगा। बनाने जा रहा हूं मैं, कौन सी फिगर की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप इस फिगर को फोल्ड करते हैं तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप लेगा। ये फिगर भी फोल्ड होकर एक क्यूब की शेप लेगा। 1 2 3 4 5 6। बताओ 1 की अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है और 3 के अपोजिट क्या है। चाहे आप इस फिगर को फोल्ड करो तो भी वो क्यूब बनेगा, चाहे आप इस फिगर को फोल्ड करो वो भी वो क्यूब बनेगा, इस फिगर को फोल्ड करोगे तो भी क्यूब बनेगा। आप किसी भी फिगर को फोल्ड कर लो एक क्यूब बन जाएगा, यानी कि एक डाइस बन जाएगा। अच्छा ये बताओ क्लोज डाइस को सॉल्व करने की कितनी ट्रिक है? हाँ सर, क्लोज डाइस को सॉल्व करने की 3 ट्रिक थी, है ना। क्लोज डाइस को सॉल्व करने की 3 ट्रिक है। कौन कौन सी 3 ट्रिक है? नो कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक, है ना। नो कॉमन, 1 कॉमन और 2 कॉमन। लेकिन जब हम ओपन फिगर को सॉल्व करते हैं, यानी कि उस ओपन फिगर को हम सॉल्व करते हैं जिसको फोल्ड करने पर एक डाइस बनता है ना। तो अगर मैं ओपन फिगर को सॉल्व करने की ट्रिक पूछूं तो बेटा ओपन डाइस को सॉल्व करने की सिर्फ और सिर्फ 2 ही ट्रिक है। देयर आर ओनली 2 ट्रिक्स जिनसे हम किसी भी ओपन फिगर को सॉल्व कर सकते हैं। क्लोज डाइस को सॉल्व करने की 3 ट्रिक है, ओपन डाइस को सॉल्व करने की सिर्फ 2 ही ट्रिक है। ठीक है, और वो कौन कौन सी 2 ट्रिक हैं? तो सबसे पहली ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी ओपन फिगर में जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होंगी वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। जितनी भी क्या होंगी? अल्टरनेट सरफेस। ईच अल्टरनेट सरफेस आर अपोजिट टू ईच अदर। अल्टरनेट का मतलब समझ लो बेटा एक छोड़कर एक। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक। ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, एक छोड़कर एक, है ना। जैसे कि मैं आपसे कहूं ये अल्टरनेट सरफेस है, ये एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है, ये दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट सरफेस। तो किसी भी ओपन फिगर में जितनी भी अल्टरनेट सरफेस होती है वो एक दूसरे की अपोजिट होती है। तो इसमें 4 की अल्टरनेट क्या है? 5। अच्छा, किसी भी ओपन फिगर में
एक सरफेस की दो अल्टरनेट सरफेस नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 की अल्टरनेट 5 भी और 4 की अल्टरनेट मान लो कोई दूसरी सरफेस भी होगी, ऐसा कभी नहीं होगा। एक ही अल्टरनेट सरफेस होगी। समझ रहे हो? जैसे 4 की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? 5 है। 3 की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? सर 3 की अल्टरनेट सरफेस 1 है। 3 की अल्टरनेट सरफेस 1 है। 2 की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? 6 है। इसका मतलब जब मैं इस फिगर को फोल्ड करूंगा और फिगर फोल्ड होने के बाद जो क्यूब की शेप लेगा, उस क्यूब में डेफिनेटली 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, और 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ये ओपन फिगर को सॉल्व करने का पहला मेथड है, क्योंकि ओपन फिगर को दो ही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये पहला मेथड है जिससे ओपन फिगर पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। चलिए अब आप मुझे बताओ 4 के अपोजिट क्या होगा? अपोजिट टू 4, हाँ, अपोजिट टू 4। 4 के अपोजिट क्या होगा सर? अपोजिट टू 4 इज 5, अपोजिट टू 5 इज 4, अपोजिट टू 1 इज 3, अपोजिट टू 3 इज 1, है ना? अपोजिट टू 2 इज 6, अपोजिट टू 6 इज 2। तो बेटा एक के विपरीत 3 है और 3 के विपरीत 1 है। 2 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 2 है, और 4 के विपरीत 5 है और 5 के विपरीत 4 है। तो किसी भी ओपन फिगर को सॉल्व करने की ये पहली ट्रिक है, ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है वो एक दूसरे के विपरीत जाएंगी। ये था 5 के अपोजिट क्या होगा? 2, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट क्या होगा? 4 के अपोजिट 3, 3 के अपोजिट 4, क्योंकि 4 और 3 एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है। तो ये जो 1 बचा ये किसके अपोजिट होगा? 6 के। 6 किसके अपोजिट होगा? 1 के। इसका मतलब ये क्या है? ये एक स्टैंडर्डाइज है। ये कौन सा पासा है? ये एक मानक पासा है। मानक पासा 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4 मानक पासे में ही एक दूसरे के विपरीत जाते हैं। ठीक है, दिस इज अ स्टैंडर्डाइज। चलिए बताओ 1 की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? सर 1 की अल्टरनेट 4, 4 की अल्टरनेट 1, तो 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये बताओ 2 की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? सर 2 की अल्टरनेट 6, 6 की अल्टरनेट 2, तो 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और ये 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट 5 होगा, 5 के अपोजिट 3 होगा। आप किसी भी क्वेश्चन को अपने घर पे सॉल्व कर सकते हैं। एक पेपर का टुकड़ा लेना और उसको फोल्ड करके देख लेना कि वो पासा बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा, और उस पासे में वाकई में यही अपोजिट सरफेस है या कुछ और है। ठीक है, तो ये आप अपने घर पे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। मैंने आपको ये 3 फिगर कराई और ये तीनों ही फिगर फोल्ड होकर डाइस की शेप लेंगी। अब मैं आपको एक चौथी फिगर करा रहा हूं। बेटा जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे ना, तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप लेगी। मैं आपको दुनिया की हर वो ओपन फिगर करा दूंगा जिसको फोल्ड करने पर हमारा क्या बनेगा? क्यूब बनेगा। क्यूब, क्यूब यानी कि पासा, डाइस। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप आपको देगी 100%। ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप आपको देगी। अब आपको बताना है, अब आपको बताना है जब मैं इस फिगर को फोल्ड करूंगा तो वो पासा मेरा कैसा दिखेगा। ऑप्शन ए की तरह, ऑप्शन बी की तरह, ऑप्शन सी की तरह, या ऑप्शन डी की तरह। जब मैं इस फिगर को फोल्ड करके एक डाइस की शेप दूंगा तो वो डाइस एग्जैक्टली कैसा दिखेगा, है ना? 1 2 6, 1 2 4, 3 4 5 और 1 2 3। बताओ।
सबसे पहले तो इस डाइस को सॉल्व करो बेटा। ईच अल्टरनेट सर्फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। जितनी भी अल्टरनेट सरफेस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी, है ना। तो ये बताओ 2 की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? सर 2 की अल्टरनेट 4, 4 की अल्टरनेट 2। तो डेफिनेटली 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बिल्कुल होंगे। 3 की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है? सर 3 की अल्टरनेट 5। तो डेफिनेटली 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब ये जो 1 बची सरफेस, ये किसके अपोजिट होगी? सर 1 अपोजिट होगी 6 के और 6 अपोजिट होगी 1 के, है ना। तो जितनी भी अल्टरनेट सरफेस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट जाएंगी। 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, और ये जो 1 और 6 बचे ये 100% एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको? आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही हैं। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। बताओ ऑप्शन ए में क्या दिक्कत है? सर 1 और 6 दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? 2 और 4 दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ नहीं दिख सकते। ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? 3 एंड 5 दो अपोजिट सरफेस कभी एक साथ नहीं दिख सकते। तो जो बचा वो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, यही फिगर है जो यहाँ पे बना हुआ है ना। यही फिगर है ना बेटा, 1 2 3 4 5 6। और जब मैं इस फिगर को फोल्ड करूंगा तो ये फिगर फोल्ड होकर पक्का एक डाइस की शेप देगी। देखो जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर डेफिनेटली फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगी, दे रही है ना डाइस की शेप। और इस डाइस में बेटा 2 के अपोजिट 4 होगा। जैसे ये 2 है ना, 2 ये क्या है? ये 2 है 2। इस 2 के अपोजिट पक्का 4 होगा। देखो 2 के अपोजिट क्या है? 2 के अपोजिट 4 है। 3 के अपोजिट 5 होगा। ये 3 है 3। देखो 3 के अपोजिट क्या है? 3 के अपोजिट 5 है। 1 के अपोजिट 6 होगा। ये 6 है 6। देखो 6 के अपोजिट 1 है, 6 के अपोजिट 1 है। और देखो ये 1 2 3 आपको ये फिगर दिखाई भी दे रही होगी। देखो 1 मेरे सामने है, 1 मेरे सामने है, 1 मैंने सामने रख लिया, 2 को मैंने ऊपर रख लिया। 1 मैंने सामने रख लिया, 2 को मैंने ऊपर रख लिया। तो राइट हैंड साइड पे बेटा 100% 3 होगा। देखो राइट हैंड साइड पे 100% 3 होगा, है कि नहीं है 3? हाँ सर बिल्कुल है। तो इस क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिकल करके देख भी लिया, है ना। तो आप हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सतह आपको एक साथ दिखाई दे रही है, ठीक है। और जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर किसकी शेप लेगा? एक डाइस की शेप लेगा। आप जब इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप लेगा। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे ना तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप ही लेगा। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप लेगा, ठीक है। ये भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप लेगा। M N P T Q R, फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू N। N के विपरीत, N के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? फाइंड द लेटर विच इज अपोजिट टू N। हाँ जी। तो बेटा हमने जो ट्रिक सीखी है उसी ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हर अल्टरनेट सरफेस को, आप हर अल्टरनेट सरफेस को क्या करो, जितनी भी अल्टरनेट सरफेस है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो बताओ एम के अपोजिट क्या है? पी, पी के अपोजिट एम। एम और पी डेफिनेटली एक दूसरे की अल्टरनेट सरफेस है।
अच्छा, टी के अपोजिट क्या है? आर, आर के अपोजिट टी। डेफिनेटली टी और आर एक दूसरे के अपोजिट है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो एम और पी एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, टी और आर एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे, है ना? तो ये जो लेटर एन बचा, ये किसके अपोजिट होगा? सर डेफिनेटली जो एन बचा वो किसके अपोजिट होगा? क्यू के अपोजिट होगा। जो लेटर एन बचा वो किसके अपोजिट होगा? क्यू के अपोजिट होगा। क्यू के अपोजिट होगा। तो जब हम इस फिगर को फोल्ड कर रहे हैं तो ये फिगर भी फोल्ड होकर किसकी शेप ले रहा है? एक डाइस की शेप ले रहा है। ठीक है, चलो अब आप इस फिगर को फोल्ड करना और बताना ये फिगर फोल्ड होकर किसकी शेप लेगा। ये फिगर फोल्ड होकर किसकी शेप लेगा? 1 2 3 4 5 6। बताओ, 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है और 3 के अपोजिट क्या है? करो, करो इस फिगर को फोल्ड। है, करो फोल्ड, कैसे करोगे?
हाँ जी। तो भाई इतना समय आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने के लिए दिया गया कि इतनी देर में तो आपने अपने घर पे प्रैक्टिकल भी करके देख लिया होगा, है? क्यों भाई? इतनी देर में तो आपने अपने घर पे प्रैक्टिकल भी करके देख लिया होगा इस क्वेश्चन का। अच्छा एक बात बताओ, ये जो फिगर मैंने बनाई थी, हम इस फिगर को अल्टरनेट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम इस फिगर को अल्टरनेट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसको अल्टरनेट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम इस फिगर को भी अल्टरनेट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इस फिगर को भी हम अल्टरनेट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो फिगर है, इस फिगर को हम अल्टरनेट मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। यहां पे अल्टरनेट मेथड लग ही नहीं सकता। तो पता है क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम जी मेथड से सॉल्व करेंगे। किस मेथड से सॉल्व करेंगे? जी मेथड। इस क्वेश्चन को हम अल्टरनेट मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम जी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ओपन फिगर को सॉल्व करने की दो ट्रिक है, पहली अल्टरनेट, दूसरी जी मेथड। अब जी मेथड क्या है, देखो हमें यहां पे जी बनाना है। हमें क्या बनाना है? हमें जी बनाना है। अब वो जी हम कैसे बना सकते हैं? सीधा सीधा ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये जो कॉर्नर कॉर्नर की सरफेस होंगी, ये डेफिनेटली एक दूसरे की अपोजिट होंगी। ये डेफिनेटली एक दूसरे की अपोजिट होंगी। जैसे कि यहां पर अगर मैं जी बनाना चाहूं तो देखो ऐसे बनाऊंगा। तो ये जो 2 है, 2 के अपोजिट 5 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा। और देखो मैं ऐसे बना सकता हूं लाइक दिस। तो बेटा 1 के अपोजिट 4 होगा, 4 के अपोजिट 1 होगा, 1 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 1। तो बेटा 3 के अपोजिट क्या होगा? जो नंबर बच गया, 3 और 6 एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे। ठीक है, तो ये सेकंड मेथड है ओपन फिगर को सॉल्व करने की। ये सेकंड ट्रिक है, ये दूसरी ट्रिक है ओपन फिगर को सॉल्व करने का। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं जी मेथड। अगर हम इस फिगर को फोल्ड करते हैं तो ये फिगर भी फोल्ड होकर डेफिनेटली एक डाइस की शेप लेगा। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे तो ये फिगर भी फोल्ड होकर एक डाइस की शेप देगा। ठीक है, बताओ ए के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट क्या है और सी के अपोजिट क्या है? जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे, अच्छा जितनी भी ओपन फिगर में आपको दिखा रहा हूं ना, आप ये सारी अपने घर पे क्रॉस चेक कर सकते हो। लाइब्रेरी ज्वाइन करना सही रहेगा प्लीज। अरे यार ऐसे ऐसे सजेशन पूछते हो कि सर दिन में 2 रोटी खाना सही रहेगा या 4 रोटी खाया करूं मैं, है? ऐसे ऐसे सजेशन पूछते हो कि सर दिन में मैं 2 गिलास पानी पीऊं या 4 गिलास पानी पीऊं। अरे मेरे भाई, लाइब्रेरी ज्वाइन करना सही रहेगा नहीं सहेगा, दिन में कितने घंटे पढ़ना है, दिन में किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, सर हम रिवीजन कितने दिन बाद करें, हमें कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये सारी चीजें पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। भाई आप अगर घर पे आपके माहौल अच्छा है, ठीक है, आपके घर पे पढ़ाई का पूरा माहौल है, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने की जरूरत क्या है? मान लो कि आप घर पे पढ़ ही नहीं पा रहे हो, बिल्कुल माहौल ही नहीं है, तो फिर हमें लाइब्रेरी ज्वाइन करनी पड़ती है। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है ना चीजें, है? कोई भी चीज यूनिवर्सल नहीं है कि वो है मनोज 6 घंटे पढ़ रहा है तो सुषमा भी 6 घंटे पढ़ेगी तभी उसका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। भाई मनोज 6 घंटे पढ़ रहा है ना, हो सकता है सुषमा मनोज से 10 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो सुषमा को 1 ही घंटे पढ़ने की जरूरत है। तो हर इंसान का माइंड का लेवल अलग है, हर इंसान का सर्कमस्टांसेस अलग अलग है, मतलब एनवायरमेंट अलग है, घर का माहौल अलग है। ठीक है, हर चीज अलग अलग है, कोई भी चीज यूनिवर्सल नहीं है, हम कोई भी स्टेटमेंट यूनिवर्सल नहीं दे सकते। ठीक है, हर किसी की सुविधाएं अलग अलग है, हर किसी के पढ़ाई का बैकग्राउंड अलग अलग है। किसी बच्चे ने बचपन में बहुत मेहनत करी थी, अब उस बच्चे को कम पढ़ने की जरूरत है। कोई बच्चा है जो बचपन में जिसको स्कूली सुविधाएं अच्छी नहीं मिल पाई, अच्छी शिक्षा जिसको नहीं मिल पाई, उसको अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ना? तो वो डिपेंड करती है चीजें पर्सन टू पर्सन, ये चीजें फिक्स नहीं है। अच्छा इस क्वेश्चन को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? अल्टरनेट मेथड या जी मेथड से सॉल्व करेंगे। कॉर्नर, जूस कॉर्नर पे बैठ के क्लास ले रहा हूं, तुम कल भी जूस कॉर्नर पे बैठे थे, आज भी तुम जूस कॉर्नर पे बैठे हो, हैं? बस कमेंट पढ़वा लो, कैसे भी करके कमेंट पढ़ दें सर हमारा, है? देखो क्या इस क्वेश्चन में अल्टरनेट मेथड लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, तो हम जी मेथड यूज कर सकते हैं, अल्टरनेट मेथड यूज नहीं करेंगे तो।
हम इसको जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो ए है इसके अपोजिट क्या होगा, ए के अपोजिट एंड होगा, एंड के अपोजिट ए होगा, ए के अपोजिट एंड होगा, एंड के अपोजिट ए होगा। ठीक है, हमने जी बना दिया। ठीक है, सी के अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट डॉलर होगा, डॉलर के अपोजिट सी होगा। अच्छा, बी के अपोजिट क्या होगा सर, बी के अपोजिट कॉपीराइट, कॉपीराइट के अपोजिट बी। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फोल्ड करोगे, तो डेफिनेटली जो पासा बनेगा वो यही पासा बनेगा। ठीक है, और देखो जितनी भी फिगर मैं आपको करा रहा हूं ये सारी की सारी डिफरेंट फिगर हैं, ये सारी की सारी डिफरेंट फिगर हैं, और हर फिगर को फोल्ड करके डाइस बनेगा, और आप हर फिगर को फोल्ड कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आया था बेटा यूपीएससी के एग्जाम में, है ना, यूपीएससी का नाम सुना है आपने, जीएस पेपर 2 होता है यूपीएससी में, जिसको हम बोलते हैं सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, हाँ 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 80 क्वेश्चन आते हैं टोटल सी सेट में, जिसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश तीनों होती हैं। तो एक क्वेश्चन आया था, अब ये जो 2.5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप 2.5 सेकंड में ना सॉल्व कर दो तो मेरा नाम बदल देना। 2.5 नंबर का क्वेश्चन 2.5 सेकंड में सॉल्व करोगे, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट पेन एंड पेपर, ये मेरी गारंटी है। 2.5 नंबर का क्वेश्चन 2.5 सेकंड में, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे ना, तो ये फिगर फोल्ड होकर आपको क्या देगा, क्यूब, क्यूब यानी कि डाइस यानी कि पासा। 100% ये फिगर फोल्ड होकर एक आपको क्यूब की शेप देगा। 100% ये फिगर फोल्ड होकर किसकी शेप देगा, एक क्यूब की शेप देगा। और जो क्यूब बनेगा, बस आपको ये बताना है उस क्यूब में फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। उस क्यूब में एक के विपरीत कौन सी सतह होगी, उस क्यूब में एक के विपरीत कौन सी सतह होगी। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू, विच इज अपोजिट टू 1, है ना, 2 5 6 3। फाइंड द नंबर विच इज अपोजिट टू 1। और ये 2.5 नंबर का क्वेश्चन 2.5 सेकंड में सॉल्व करोगे आप। ठीक है जी। तो हम z बना सकते हैं यहां पर, इस तरीके से z बन गया, और अपोजिट टू 1 इज 5 एंड अपोजिट टू 5 इज 1। कहानी खत्म, बस इतना ही क्वेश्चन था, है? अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये जो 3 है इसकी अल्टरनेट सरफेस कौन सी है, 4। 3 की अल्टरनेट सरफेस कौन सी है, 4। 4 की अल्टरनेट है 3। तो डेफिनेटली 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अच्छा, 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 1, तो हमने z बना दिया। और ये जो लेटर 2 है इसके अपोजिट क्या होगा, 6, 6 के अपोजिट 2 होगा, 2 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 2 होगा। ठीक है, 2.5 सेकंड भी नहीं लगे सर क्वेश्चन बनाने में। मतलब कहने का मतलब है देखते ही आपने आंसर दे दिया होगा, देखने के साथ साथ इतनी जल्दी ये क्वेश्चन बन गया, है ना। हाँ जी, देखने के साथ साथ ही आपने इस क्वेश्चन को बना दिया होगा, समझ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 41 को। तो जो जितनी भी टाइप्स की ओपन फिगर बन सकती हैं, जिनको फोल्ड करने पर डाइस बनेगा, वो मैंने आपको सारी फिगर्स दिखाई। ये वाली फिगर रिपीट हो रही है, ये अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ी थी फिगर। जब हम इस फिगर को फोल्ड करेंगे तो डेफिनेटली ये फिगर फोल्ड होगा, डाइस की शेप देगा, देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। अब इससे 2 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, एक तो क्वेश्चन नंबर 42 और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 43। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस फिगर से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, इस फिगर को फोल्ड करके एक डाइस बनेगा, बताओ वो कैसा दिखेगा, ऑप्शन ए की तरह, ऑप्शन बी की तरह, ऑप्शन सी की तरह, ऑप्शन सी की तरह, या फिर ऑप्शन डी की तरह, या फिर ऑप्शन डी की तरह। ठीक है, हाँ जी, इस फिगर को फोल्ड करके एक डाइस बनेगा, बताओ वो डाइस कैसे दिखेगा, ऑप्शन ए की तरह, ऑप्शन बी की तरह, ऑप्शन सी की तरह,
या फिर ऑप्शन डी की तरह। जी, 1 2 6 2 3 4 है ना, एंड 3 4 5 1 2 5। 1 2 3 4 5 6 3 4 6 एंड 1 4 5। चलिए, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये 3 स्टार क्वेश्चन है। मजा तो आएगा ही पढ़ने में। जी इसलिए चूज कर रहे हैं ना क्योंकि अल्टरनेट से सॉल्व नहीं हो पा रहा क्वेश्चन, तो हमने जी बना दिया। यही हमारी ट्रिक है ओपन फिगर को सॉल्व करने की। ओपन फिगर को सॉल्व करने की ट्रिक है, अगर अल्टरनेट से सॉल्व नहीं कर सकते तो हम जी बना देंगे। सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को, 42 और 43। और ये मत कहना कि सर क्वेश्चन नंबर 43 में चारों ही ऑप्शन सही है। ये मत कहना कि 43 में चारों ही ऑप्शन ठीक है, क्योंकि 43 में चारों ऑप्शन ठीक नहीं है।
हाँ जी, तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 42 है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो आप ये बताओ कौन कौन सी अपोजिट सरफेस है। ईच अपोजिट सरफेसेस मतलब ईच अल्टरनेट सरफेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ये जो 2 है इसकी अल्टरनेट कौन सी है? सर 2 की अल्टरनेट 4 है, 4 की अल्टरनेट 2 है। अच्छा 3 की अल्टरनेट कौन सी है? सर 3 की अल्टरनेट 5 है, 5 की अल्टरनेट 3 है। तो ये जो 1 है 1 ये किसकी अल्टरनेट है? सर 1 अल्टरनेट है 6 की, 6 अल्टरनेट है 1 की। अब हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो अपोजिट सरफेस एक साथ है। 1 और 6 एक साथ नहीं आ सकते, 2 और 4 एक साथ नहीं आ सकते, 3 और 5 एक साथ नहीं आ सकते, तो जो बचा वो आंसर। लेकिन लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये एकदम स्पेशल क्वेश्चन है, ये 3 स्टार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें? क्योंकि यहां पर एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पा रहा। अपोजिट सरफेस के बेसिस पे एक भी ऑप्शन हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यहां पे चारों ही ऑप्शन ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये किस मेथड से हमें सॉल्व करना है? रोटेशन मेथड। यहां पर हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक सीखेंगे, रोटेशन मेथड। अभी तक हम जो ऑप्शंस एलिमिनेट कर रहे थे बेटा वो किस बेसिस पे कर रहे थे? ईच अल्टरनेट मतलब दो अपोजिट सरफेस ना तो कभी एक साथ दिख सकती है ना कभी एक साथ छिप सकती है। टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड ऑल्सो कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिख सकती हैं और ना ही कभी एक साथ छिप सकती हैं। इस बेसिस पर ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जाता है। लेकिन अगर इस मेथड से ऑप्शन एलिमिनेट ना हो तो फिर हमें रोटेशन मेथड सीखना पड़ता। अब ये रोटेशन मेथड क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे ओपन फिगर में ये जो नंबर्स आपको जिस डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं ना, फोल्ड होने के बाद वो नंबर उसी डायरेक्शन में रहते हैं। जैसे 1 2 3 आपको किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है? देखो 1 से 2, 2 से 3 आपको डायरेक्शन क्या है? 1 से 2, 2 से 3। सर ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है। 1 2 3 की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। तो जब मैं इस फिगर को देखो 1 2 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, जब मैं इस फिगर को फोल्ड करूंगा ना तो 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रहेंगे। आप देख सकते हो 1 से 2, 2 से 3 की डायरेक्शन क्या है? देखो 1 यहां पे, 2 ऊपर है, 3 राइट हैंड साइड में है। तो 1 2 3 की डायरेक्शन क्या बनेगी? क्लॉकवाइज ही बनेगी। चाहे मैं डाइस को कैसे भी घुमा दूं, चलो ऐसे घुमा दूं, देखो 1 यहां है, 2 यहां है और 3 ऊपर है। 1 2 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही रहेगी। मैं 1 को चलो यहां घुमा देता हूं, ऊपर कर देता हूं 1 को ऊपर, है ना। 1 यहां है, 2 यहां है, 3 यहां है। देखो 1 2 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही रहेगी। मतलब आप डाइस को कैसे भी घुमा के देख लो 1 2 3 आपको हमेशा क्लॉकवाइज ही दिखाई देंगे। तो ये नंबर्स ओपन फिगर में नंबर्स की जो प्रिंटिंग है फोल्ड होने पर वो रोटेशन हमारी सेम रहती है। अगर ओपन फिगर में 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज है तो फोल्ड होने पर भी 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज ही रहेगा। अगर ऑप्शन ए पे मैं ध्यान दूं तो बेटा ऑप्शन ए में 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि ये फिगर गलत है। तो 1 2 3 एंटी क्लॉक नहीं रह सकता। अच्छा ये बताओ 4 से 5, 5 से 6 की डायरेक्शन क्या है? सर 4 5 6 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। 4 5 6 देखो 4 4 5 6, 4 5 6 की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, तो जब 4 5 6 फोल्ड होगा ना तो 4 5 6 हमेशा एंटी क्लॉक ही रहेगा। देखो 4 से 5, 5 से 6, 4 5 6 हमेशा एंटी क्लॉक ही रहेगा। तो 4 से 5, 5 से 6 एंटी क्लॉक है, जबकि यहां 4 से 5, 5 से 6 क्लॉकवाइज है। तो ये वाली फिगर भी गलत हो गई, ये वाली फिगर भी गलत हो गई। अच्छा अगर मैं रोटेशन देखूं 3 4 और 6 की, 3 4 6, तो मेरे भाई ये जो 6 है ये राइट हैंड साइड में है। तो 3 से 4, 4 से 6 की रोटेशन देखो। सर 3 से 4, 4 से 6 एंटी क्लॉक है, 3 से 4, 4 से 6 एंटी क्लॉक है, 3 से 4, 4 से 6 एंटी क्लॉक है। देखो 3 से 4, 4 से 6 क्लॉकवाइज है, तो ये भी डायरेक्शन पलट गई। जो एंटी क्लॉक है वो एंटी क्लॉक रहेगा, जो क्लॉक है वो क्लॉक रहेगा। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा, इस डायरेक्शन में घूमते हो तो क्लॉकवाइज और इस डायरेक्शन में घूमते हो तो एंटी क्लॉकवाइज। ये तो आपको पता ही है। अच्छा एक चीज और बेटा, 6 ना राइट हैंड साइड पर है तो 6 हमेशा राइट हैंड साइड पर ही रहेगा।
और 6 बेटा 4 से भी टच हो सकता है, 3 से भी टच हो सकता है, 2 से भी टच हो सकता है। 1 बेटा लेफ्ट हैंड साइड पर है तो 1 लेफ्ट हैंड साइड पर रहेगा, और जब ये फिगर फोल्ड होगा तो 1 3 से भी टच होगा, 1 4 से भी टच होगा, और 1 5 से भी टच होगा। अब बेटा 1 4 5 की रोटेशन देखना, 1 से 4, 4 से 5 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और यहां देखना 1 से 4, 4 से 5 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो ये डायरेक्शन हमारी मैच हो गई, ये डायरेक्शन मैच हो गई, इसीलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो जब ये फिगर फोल्ड होगा तो 1 से 4, 4 से 5 क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज ही दिखेगा। देखो ये रहा, ये 1 है, 1, ये 1 है, ऊपर 4 है, राइट हैंड साइड में 5 है। तो 1 से 4, 4 से 5 आपको कैसे दिखाई दे रहा है? क्लॉकवाइज। तो यहां भी क्लॉक है और यहां भी क्लॉक है। तो कहने का मतलब ये है, नंबर्स बेटा अगर यहां पे एंटी क्लॉक है तो यहां भी एंटी क्लॉक दिखेंगे, यहां पर क्लॉक है तो यहां भी क्लॉक दिखेंगे। तो ओपन फिगर में नंबर जिस डायरेक्शन में प्रिंट हो रहे हैं, फोल्ड होकर वो नंबर उसी डायरेक्शन में रहते हैं, उसी डायरेक्शन में रहते हैं, है ना। जैसे नेक्स्ट फिगर जब मैं आपके सामने बनाऊंगा तो आप इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ जाओगे कि क्या समझाना चाह रहे थे हम आपको। जैसे मान लो ये एक फिगर है, ये एक फिगर है, और इस फिगर में है ना हर सरफेस पे एक डिफरेंट लेटर है, और जब आप ये फिगर फोल्ड करोगे तो डेफिनेटली फिगर फोल्ड होकर एक डाइस की शेप लेगा, है ना। अब आप वो डाइस बनाओ जिस डाइस पर ए बी और सी तीनों ही लेटर्स का यूज हो जाए। आप इस फिगर को फोल्ड करके वो पासा बनाओ जिस पर ए बी और सी तीनों ही लेटर का यूज हो जाए, जिस पर ए बी और सी तीनों ही लेटर का यूज हो जाए। बताओ बेटा, आप वो पासा बनाओ जिस पर ए बी और सी तीनों ही लेटर का यूज हो जाए। फिर आप बेटा वो पासा बनाना जिस पे डी ई और एफ तीनों ही लेटर्स का यूज हो जाए, डी ई और एफ तीनों ही लेटर्स का यूज हो जाए, डी ई और एफ तीनों ही लेटर्स का यूज हो जाए, डी ई और एफ तीनों ही लेटर्स का यूज हो जाए। फिर आप वो पासा बनाओ जिसपे ए सी और डी तीनों ही लेटर्स का यूज हो जाए। फिर आप वो पासा बनाओ जिसपे ए बी और डी तीनों ही लेटर्स का यूज हो जाए, ए बी और डी तीनों ही लेटर्स का यूज हो जाए। आप सोच रहे होंगे सर आप ये 3-3 फिगर क्यों बना रहे हो, आप हर बारी ये 3 फिगर क्यों बना देते हो? देखो मैं आपको बताता हूं हर बारी 3 फिगर क्यों बना रहा हूं मैं। जैसे मुझे ए बी सी तीनों लेटर का यूज करना है, तो बेटा ए से बी से सी की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। तो जब ये फिगर फोल्ड होगा तो ए से बी से सी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए। तो बेटा मैं ए को यहां भी रख सकता हूं, मैं ए को यहां भी रख सकता हूं, और मैं ए को यहां भी रख सकता हूं। भाई मैं ए को कहीं भी रख सकता हूं, जरूरी थोड़ी है ए सामने हो, ए ऊपर भी हो सकता है, ए राइट हैंड साइड पर भी हो सकता है, लेकिन ए कहीं भी हो, ए से बी से सी क्लॉकवाइज ही दिखना चाहिए। देखो ए बी सी क्लॉकवाइज, ए अगर यहां पर है तो बी सी ऐसे आएगा, ए यहां पर है तो बी सी ऐसे आएगा। तो ए बी सी की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज ही रहेगी, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो, चाहे यहां देखो। और ये तीनों फिगर बेटा एक ही है, सिंगल फिगर, ये एक ही फिगर है तीनों, ऐसा नहीं ये 3 अलग अलग फिगर है, ये एक ही फिगर है। ऐसे ही आप बताओ, मैं चलो आपकी मदद कर देता हूं, मैं डी को यहां रख देता हूं, यहां रख देता हूं और यहां रख देता हूं। अब आप ई और एफ को रख दो, मैं आपकी मदद कर देता हूं, मैं ए को यहां भी रख देता हूं, यहां भी रख देता हूं, यहां भी रख देता हूं। अब आप सी डी को रख दो, है ना, मैं आपको ए को यहां भी रख देता हूं, यहां भी रख देता हूं और यहां भी रख देता हूं। अब आप बेटा बी और डी को रख दो। चलो ये मैंने आपकी मदद कर दी। डी से ई से एफ की डायरेक्शन क्या बनेगी बेटा? डी से ई से एफ की डायरेक्शन क्या बनेगी? डी से ई से एफ की डायरेक्शन क्या बनेगी? हाँ जी, डी से ई से एफ।
सर अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं तो डी से ई, ई से एफ की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। डी से ई, ई से एफ की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो डी ई एफ एंटी क्लॉक आएगा। तो अगर डी यहां पर है तो ई एफ यहां आएगा, डी ई एफ एंटी क्लॉक। अगर डी यहां पर है तो ई एफ यहां आएगा, डी ई एफ एंटी क्लॉक। अगर डी यहां पर है तो ई एफ यहां आएगा, डी ई एफ एंटी क्लॉक। तो डी से ई, ई से एफ एंटी क्लॉक आएगा, डी ई एफ एंटी क्लॉक, डी ई एफ एंटी क्लॉक, डी ई एफ एंटी क्लॉक। अच्छा अब आप देखो बेटा ए सी डी, ए से सी, सी से डी, ए से सी, सी से डी। देखो बेटा ए लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, हमेशा रहेगा। तो ए से सी, सी से डी की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है। ए से सी, सी से डी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो ए सी डी क्लॉकवाइज, ए सी डी क्लॉकवाइज, ए सी डी क्लॉकवाइज। जो यहां पर है रोटेशन वही यहां रहेगी। अब मेन है ए बी डी की रोटेशन देखना। अच्छा ये बताओ ए बी सी की रोटेशन क्या है? ए बी सी की रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज है। देखो ए से बी, बी से सी क्लॉकवाइज है ना, और हमें पता है सी के अपोजिट डी लेटर है। सी के अपोजिट क्या है? सी के अपोजिट, सी के अपोजिट, सॉरी ए बी डी मैंने गलत बना दिया, यहां पे डी नहीं आएगा बेटा, यहां पे डी नहीं आ सकता, यहां पे डी नहीं आ सकता, यहां पे ई आएगा, ई। भाई बी और डी दो लेटर तो एक साथ दिख ही नहीं सकते, बी और डी दो अपोजिट लेटर है, ये दो अपोजिट लेटर एक साथ दिख ही नहीं सकते थे। जिस टीचर से मैं रीजनिंग पढ़ता था पहले, रीजनिंग मुझे महाभारत लगती थी, बट अब नहीं सर। बेटा ये ए बी ई है, ए बी ई। देखो ए बी सी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, सी के अपोजिट क्या है? ई। सी के अपोजिट ई है, सी के अपोजिट ई लेटर है, तो ई लेटर को मैं यहां रख सकता हूं। सी के अपोजिट ई लेटर है, सी के अपोजिट ई है, तो सी के अपोजिट ई को मैं यहां रख सकता हूं। अब देखना ए बी ई की डायरेक्शन, ए बी ई की डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉक है। ए बी ई एंटी, ए बी सी क्लॉक, ए बी ई एंटी क्लॉक, ए बी ई एंटी क्लॉक, ए बी ई एंटी क्लॉक। तो कहने का मतलब ये है कि ओपन फॉर्म का जो क्वेश्चन है जिसमें हम ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं, दो मेथड से होते हैं कि हर उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो जिसमें दो विपरीत सत्ता या तो एक साथ दिखाई दे रही हैं या एक साथ छिप गई हैं। दूसरा मेथड है ऑप्शन एलिमिनेशन का, ये रोटेशन मेथड। इस रोटेशन मेथड से हमें पता होना चाहिए कि ये फिगर फोल्ड होकर जो पासा बनेगा, उस पासे में जो लेटर्स प्रिंट होंगे वो किस डायरेक्शन में प्रिंट होंगे। ठीक है, तो भाई आज सैटरडे को वैसे हमारी क्लास होती नहीं है, लेकिन आज सैटरडे को इसलिए क्लास लगाई गई है आप लोगों की, है ना, ताकि आप सभी को और जो, ठीक है, अब हमारी जो मुलाकात होगी, हमारी मुलाकात कब होगी? अब हमारी मुलाकात होगी भाई अब हमारी मुलाकात होगी, ठीक है, नेक्स्ट मंडे को। तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और ये जो होली है, इस होली पर आप लोगों को ढेर सारी छुट्टी मिल रही है ना। तो बेटा ये जो छुट्टी आपको मिल रही है ना, इन छुट्टियों को वेस्ट मत करना। होली खेलना, एक दिन खेलना, 2 दिन खेलना, लेकिन बाकी दिनों में आपको करना क्या है? बैकअप लेना है। सबसे पहले तो जो टॉपिक्स आपके छूट गए हैं, उन टॉपिक्स का, जो क्लासेस आपकी छूट गई हैं, उन क्लासेस का सबसे पहले बैकअप लो। जो बच्चे बैकअप ऑलरेडी ले चुके हैं, जो अप टू डेट है, वो रिवीजन करेंगे, और जो रिवीजन भी कर चुके हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आपको 3 काम करने हैं इन छुट्टियों में, बैकअप, रिवीजन, प्रैक्टिस। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो बच्चा घर पे जितना समय अपने आप को देगा, बच्चे के सिलेक्शन होने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा है।
सबसे ज्यादा क्लास में समय कौन देता है, इससे सिलेक्शन निर्भर नहीं करता। आपका सिलेक्शन निर्भर करता है कि आप घर पे अपने आप को कितना समय देते हैं पढ़ाई में। तो आप जितना बेहतर अपने आप को देंगे समय, ठीक है, जितना ज्यादा समय आप अपने आप को देंगे घर पर, आपकी सिलेक्शन की उम्मीद उतनी ही ज्यादा है। तो ये जो छुट्टियां आपको पड़ रही हैं, ठीक है, इन छुट्टियों को, इतनी छुट्टी क्यों हो रही है? अरे मेरे भाई, आपकी जो होली है, देखो आपको पता है आपकी, अब आपको हर चीज एक्सप्लेन करनी पड़ती है? देखो ट्यूसडे वेंसडे आपकी होली है, ट्यूसडे वेंसडे, ठीक है। तो जब ट्यूसडे वेंसडे होली है, तो थर्सडे को तो वैसे भी हम, देखो मैं दिल्ली में रहता हूँ, हाँ दिल्ली, हम दिल्ली मुखर्जी नगर में रहते हैं, लेकिन जब होली, दीपावली, दशहरा, कोई फेस्टिवल होता है, मेजर फेस्टिवल, बड़ा त्योहार, तो हम अपने घर जाते हैं यूपी, यानी कि अलीगढ़, है ना, यूपी में अलीगढ़। और जैसे कि आपको पता है, अभी कुछ महीने पहले हमारा छोटा बच्चा भी हुआ है, जो अभी फिलहाल 3 महीने का है सिर्फ, ठीक है। तो छोटे बच्चे को लेके अपने घर जाना, ठीक है, दिल्ली से अलीगढ़, तो फिर हम, ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे के साथ थर्सडे को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग तो नहीं निकल सकता मैं अपने घर से 5 बजे, निकलते निकलते सुबह के, है ना, टाइम ही हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं थर्सडे को आपकी क्लास ले नहीं सकता। फिर आपकी जो क्लास होती है वो फ्राइडे को होती, तो बाकी सैटरडे संडे तो आप लोगों की वैसे भी छुट्टी होती है। तो मैं जो छुट्टी कर रहा हूँ अपनी तरफ से, सिर्फ फ्राइडे की छुट्टी कर रहा हूँ, है ना, अपनी तरफ से सिर्फ फ्राइडे की छुट्टी हो रही है। बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तो आपकी छुट्टी है ही। मेरी जो छुट्टी हो रही है एक्स्ट्रा, वो फ्राइडे की हो रही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पूरा हफ्ता ही ऑफ कर देते हैं, अब सीधा फिर आपसे मंडे को मुलाकात करते हैं, इस रीजन की वजह से, समझे। तो हम अपने बच्चे के साथ 1-2 दिन घर पर और एक्स्ट्रा रह लेंगे, फिर हम फ्राइडे की जगह संडे को अपने घर से वापस होंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। लव यू ऑल, विश यू अ वेरी हैप्पी होली।